बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि आज आपसे मैं एक डिफरेंट किस्म की और हकीकत पे मबनी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि जो आप देखेंगे, सुनेंगे और उस पे यकीन भी करेंगे और मेरा साथ भी देंगे। दोस्तों, बात पता है क्या होती है? देखो कि हर कोई इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, इसकी यूक्रेन, रशिया और अमेरिका की, एक बात आपको बताऊं कि ये आंखें बंद करने वाली सिचुएशन नहीं है। इसको आप भरपूर तरीके से इसको वॉच करें, इसको देखें, इसकी अंदरूनी मामला सारे देखें कि क्या असल में दरपेश अंदरूनी तौर पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों, बात ये है कि आज मैं आपको अपनी आप बीती और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि माशाल्लाह 15 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। और मैं जो चीज़ महसूस कर रहा था उनसे भी मैंने पूछा, बात की, तो उन्होंने भी उस चीज़ की 100% तायीद की कि मार्केट में उनको एक खौफ सा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। इस तरह का खौफ जो कि कहते हैं मैंने 15 साल की हिस्ट्री में आज तक नहीं देखा इस तरह का खौफ, कि मार्केट के अंदर ऐसी मिस्टीरियस कंडीशन हुई है कि मार्केट तो 200-250 पॉइंट प्लस थी, लेकिन आर्टिकल सारे के सारे ऐसे स्कूट ठहरे हुए थे जैसे कि इनको किसी ने बांध के रखा हो। दोस्तों, ये कंडीशन जो है इस तरह का खौफ बता रही थी कि जैसे मार्केट में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, ये असल में मैं बात आपको यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त कंडीशन हुई है, आप ये देखें कि आपको एक बहुत बड़ी बात को नोट करना है। एक आपको मैं एक बड़ी पते की बात बताने जा रहा हूँ, एक बड़ी राज की बात। देखिए, मार्केट कब फास्ट होती है, मार्केट में पैसा कब कमा रहे होते हैं आप, जब बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में एंटर हुए होते हैं। और आप देखें कि छोटे से छोटे शेयर जो है या कोई आइटम्स जिनमें वॉल्यूम्स वगैरह लगते हैं, धड़ाधड़ वॉल्यूम लग रहे होते हैं और मिलियंस वॉल्यूम तो ऐसे लगता है जैसे 10-15 मिनट में लग जाता, यानी कि 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन आम शेयर्स के वो वॉल्यूम्स होते। लेकिन मार्केट देखें आप, जो फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट गई है उसमें 2000, 3000, 5000, 10,000 का इतने वॉल्यूम्स लग रहे हैं। मुझे बताएं कि ये इतने वॉल्यूम्स कब लगते हैं, क्यों लगते हैं? आप भी माशाल्लाह जो काम करने वाले हैं समझदार हैं कि इतने कम वॉल्यूम अगर लगते हैं तो बहुत बड़ी कोई वजह होती है। यहाँ तो मार्केट जो है वो वैसी कोई ऐसा इवेंट है या कोई कुदरती तौर पे एक वॉल्यूम्स कम लगे हैं, लेकिन इतने कम नहीं लगते। और दूसरी जो मेन वजह ये होती है, जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, जो ट्रेड करते हैं और मार्केट में अपना वजूद दिखाते हैं कि पता लगता है मार्केट में बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, आप देखें कि वो मौजूद नहीं है, उनकी मौजूदगी हमें महसूस ही नहीं हुई। ऐसे लगा जैसे अगर देखो 10, 15 या 20 या 50 ऐसे प्लेयर जो होते हैं, उनमें से कभी 5 तो महसूस होते हैं, कभी 10 खिलाड़ी महसूस होते हैं, लेकिन फ्राइडे वाली मार्केट में तो आपको एक प्लेयर भी महसूस नहीं हो रहा था। और ऐसे खौफ हर एक को लग रहा था। और मेरी तकरीबन लगा लें कि 50 मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई है उसके बाद फोनिक ये व्हाट्सएप पे, तो जिससे भी मेरी बात हुई है वो उनमें से 70% जो दोस्त हैं उन्होंने यही बताया कि हमारा दिल कर रहा था कि इसी वक्त होल्डिंग सेल कर दें, इसी वक्त सेल कर दें। और कई दोस्तों ने तो कहा कि हमने आधी को सेल भी कर दिया, किसी ने 25 को कर दिया, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि ये सैटरडे संडे 2 दिन क्या होने जा रहा है और क्या होना है, हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। और इस वजह से वो जो है मामला इस तरह से जो ख़तरनाक पोजीशन में ठहरा हुआ था। और दोस्तों, एक दोस्त ने तो कहा जी कि मुझे इतना ज़्यादा मुझे डर महसूस हो रहा है कि ये जो कंडीशन है ये वाली एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल महसूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों, ऐसे यानी कि महसूस हो रहा था, बता रहे कि जैसे एक स्कूत सा मार्केट में है। और देखें ना, मैं एक आपको बात बताऊं, आप जब मार्केट में काम करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे लगेगा जैसे मार्केट बोलती है, मार्केट अपनी कंडीशन खुद बताती है।
जैसे एक मरीज़ होता है ना, मरीज़ स्ट्रेचर पे लेटा है, बेड पे लेटा हुआ है, और आप उसकी हालत को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लो जी ये इस वक्त जो पेशेंट है किस कंडीशन में है, आया कि ये सेहत याब होने के करीब है या ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब होने जा रही है। तो दोस्तों यही बात एक मार्केट की भी है कि मार्केट को जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, और मार्केट को देख के आपको एक टाइम हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप मार्केट की सूरत हाल को देख के आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मार्केट जो है इस वक्त तंदुरुस्त होने जा रही है या इसका निज़ाम ज़्यादा बिगड़ने जा रहा है। तो दोस्तों ये वाली कंडीशनें जो है ना मार्केट में फ्राइडे को नमूदार हो रही थी, सारी नज़र आ रही थी। तो मार्केट आपकी इस वक्त ठीक है, इसमें मार्केट में डर खौफ है। अब देखें, छोटी सी बात मैं कहने जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे, मैं 10 दफ़ा कहता हूँ अल्लाह ना करे कि ऐसे हो कि खुदा न खास्ता अगर रशिया यूक्रेन पे एक गोला फेंक देता है, वो चाहे इतना ख़तरनाक ना हो, कुछ भी ना हो, वो गोला यूक्रेन पे नहीं गिरेगा, बल्कि वो समझ लें कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के ऊपर गिरेगा, और उस वक़्त तमाम स्टॉक मार्केटें ऐसे क्रैश हो जाएंगी कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती कि क्या होगा। और इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि देखें जो मामला अभी एक चीज़ पोजीशन बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है। 90% मैं कहता हूँ 99% चांसेस हैं कि नहीं होगा ऐसे इंशाल्लाह, लेकिन अगर 1% चांसेस भी अगर कारआमद हो जाए तो ये चीज़ तो फिर पॉसिबल होगी ना कि स्टॉक मार्केट, हमारी पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट समेत पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है ना वो उस दिन फ्लोर पे आ जाएंगे। क्योंकि ये देखें कि वो रशिया का गोला है जो कि वो यूक्रेन और अमेरिका पे फेंक रहा है, और ये एक घंटी होगी, अलार्म होगा कि ये एक दो ग्रुपों का तसादुम होने जा रहा है, जिसमें रशिया अमेरिका का तसादुम है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, यानी कि कोई 25-30 कंट्रीज़, बल्कि आधी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें सारी बताने का मकसद मेरा आपको डराना नहीं है, बल्कि थोड़ी आंखें खोलने का मकसद है कि आप आंखें खोल के रखें और मुकम्मल कंडीशन को वॉच करके चलें। देखें पैसा बड़ा बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाया हुआ होता है, और खुदा न खास्ता पहले ही देखें मार्केट 6 महीने से बहुत ज़्यादा लॉसेस में है, बहुत ज़्यादा नुकसान में। अगर दोबारा से अगर इस तरह का कोई ना कोई मसला हो जाता है या कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेती है, तो फिर आप ये देखें कि ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इस टाइम पे जो मार्केट में फंस जाते हैं ना, वो फिर सालों के साल निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब डिप में आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। और एक और छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपका ये जो इंडेक्स इस वक्त 46,000 पे ट्रेड हो रहा है, ये अगर आपका इंडेक्स 43 के लेवल को, फिर 42 के लेवल को, और उसके बाद 41 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है ना, ये 3-4 हज़ार सिर्फ इंडेक्स ब्रेक कर देता है, तो ये आपका 32,000 के लेवल पे कंफर्म जा सकता है फिर, क्योंकि इस तरह डिप में आके दोबारा से निकलना मार्केट का बहुत मुश्किल होता है। इन्वेस्टर का एतमाद नहीं बन पाता, सूरत हाल नहीं बन पाती, इसलिए टाइम लगता है। हालांकि इसके बरअक्स हम देखें तो हमारी जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। आप ये देखें कि 20 जो न्यूज़ आपको गिनवाई गई हैं, सारी की सारी मार्केट पे एक एक करके भी इम्पैक्ट होती, तो मार्केट का इंडेक्स 15,000 तक KSE 100 का इंडेक्स बढ़ सकता था, जो कि 45 से 60,000 तक जा सकता था। लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है मार्केट पे, और उसने डायरेक्ट इम्पैक्ट किया, हमारी हर न्यूज़ को किल किया उसने, कोई न्यूज़ को मार्केट पे असरअंदाज नहीं होने दिया। दूसरे नंबर पे ये होता है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिन्होंने बड़ा सरमाया मार्केट में डालना होता है, उनकी एक डीप नज़र होती है इन चीज़ों पे, जो कि हमको जाके चाहे 4 महीने बाद पता चलती हैं, लेकिन उनको ऑलरेडी उसको वॉच कर रहे होते, क्योंकि उन्होंने बड़ी रकम, बड़ा सरमाया लगाना होता है मार्केट में। अगर उनका बड़ा सरमाया डूब जाए तो वो काम आगे से क्या करेंगे मुझे बता। तो यही वजह थी कि जो बड़ा सरमाएदार था, जो बड़ा प्लेयर था, वो साइड लाइन होके वॉच कर रहा था सिर्फ, और हम लोग मार्केट में ऐसे एंटर थे कि जैसे कोई बात, कोई वजह नहीं है। यानी कि काफ़ी टाइम से 5 से 6 माह से ये चंगारी थोड़ी थोड़ी सुलग रही थी, जिसका कि रिज़ल्ट उनको पता था।
तो दोस्तों ये थी कुछ तल्ख हकीकतों की बातें जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने आपसे शेयर की हैं कि आप इनको नज़रअंदाज करके नहीं चलें, इस एस्पेक्ट को भी मत नज़र में रख के फिर आगे बढ़ें। अगर आपको भी ख़तरा ज़्यादा महसूस हो या इस तरह की कंडीशन हो, आप अपनी होल्डिंग को डीलोड कर सकते हैं, क्योंकि देखें चीज़ें हमें माल दोबारा भी मिल जाएंगे, मार्केट स्टार्ट होगी दोबारा भी हम उसको पकड़ सकते। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हम इस कंडीशन में ट्रैप हो गए तो दोबारा निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारे लॉसेस इतने बढ़ जाएंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसको आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि मैं आपको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, खौफ पैदा कर रहा हूँ आप में। आपको नहीं, हर चीज़ की एक दो तस्वीरें होती हैं। एक तस्वीर तो हम देखते हैं, दूसरी तस्वीर नहीं देखते, उससे हमें ज़्यादा डर लगता, लेकिन वो देखनी चाहिए वो भी, क्योंकि उसको भी खुदा न खास्ता कभी ना कभी होना होता है। तो ये दोस्तों सारी कंडीशन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और मुख्तलिफ दोस्तों की भी राय वगैरह जो कमेंट्स में भी उन्होंने मेरे साथ शेयर की और व्हाट्सएप पे भी की, और हमारी काफ़ी डिस्कशन भी हुई। तो ये वो इन्वेस्टर थे जिन्होंने माशाल्लाह अपना काफ़ी ज़्यादा सरमाया भी मार्केटों में डाला हुआ है, और डिफरेंट सिटीज़ में हैं पाकिस्तान के, और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म होने से पहले थोड़ा सा आपको थोड़ा स्टॉक्स के बारे में बताता चलूँ। 3 वीडियोज़ में मैंने डिफरेंट स्टॉक्स बताए हैं, और पहली एक आपको ट्रायंगल वाली बताता हूँ, आपको इजीली पिछली वीडियोस में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा। ट्रायंगल में 3 स्टॉक बताए हैं, ठीक है, जिसमें क्या सितारा पेरोक्साइड, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड, और तीसरे नंबर पे वेव्स सिंगर पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक स्क्वायर मैंने आपको दिखाया है जिसमें 4 स्टॉक्स आपको बताए हैं, और 4 स्टॉक्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्टॉक्स हैं, और वो चारों स्टॉक किस चीज़ के हैं? वो चारों स्टॉक आपके टेक्सटाइल के हैं। तो दोस्तों 4 स्टॉक्स जो हैं उनके नाम भी मैं आपको बताता हूं, जिसमें इंटरलूप लिमिटेड है, गुल अहमद टेक्सटाइल है, उसके बाद है दोस्तों आपका ये, और तीसरे नंबर पे दोस्तों था वो निशात चूनिया, और चौथे नंबर था कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले नंबर पे जो है वो था इंटरलूप लिमिटेड, निशात चूनिया, गुल अहमद टेक्सटाइल और कोहिनूर स्पिनिंग, ठीक है, ये 4 थे। उसके बाद मैंने 10 स्टॉक्स जो आपको, क्योंकि टेक्सटाइल पॉलिसी है ये, उसके रेफरेंस से जो टॉप 10 पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी आई है ये स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए आई है, एक्सपोर्ट को, मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है। तो ये आपके सही पत्तों की तरह, सही मोरों की तरह, सही टाइगर की तरह काम करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी होगी। तो आप ये वाले जितने आपको बताए हैं स्टॉक्स, इनको आप देखें, मद्देनज़र रखें, और अगर आप इनका, मैंने आपको शॉर्ट टर्म नहीं बताई, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने मना किया अभी बिल्कुल। आपने जो ट्रायंगल वाली है 3 महीने की इन्वेस्टमेंट है, स्क्वायर वाली जो है 4 महीने की इन्वेस्टमेंट है, और जो 10 स्टॉक्स आपको मैंने बताए हैं, अगर इनमें इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो आप 6 माह की कम से कम इन्वेस्टमेंट करें। इसमें अगर कोई भी हालात रहे तो आपके ये स्टॉक्स सारे सेफ़ होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होगी, आप इंशाअल्लाह ताला खातिर ख्वाह अच्छा इसमें कमाई करके निकलेंगे। तो आपको डिप में, यानी कि अगर मार्केट खुदा ना खास्ता नीचे भी जाती है तो नीचे आप बाय करें इन आइटम्स को बिला खौफ व खतर। इंशाल्लाह इनकी आप एवरेज करें, और जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन आपको बताया उस ड्यूरेशन में आप इसको सेल करें, आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी और आप इसमें से कमाई करके उठेंगे। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप बिला झिझक किसी भी किस्म का कमेंट लाजमी डालिएगा कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है और किस तरह की कंडीशन। आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा, और इंशाल्लाह डिस्कस भी होगी। तो दोस्तों इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मोहसिन आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।